दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स। और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें पहला टॉपिक है इस चैप्टर में 10th क्लास में, चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जैसे कि वेट, मास एक्सेट्रा। इट्स यूनिट ऑफ चार्ज। इसे हम किस में डिनोट करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज को? कूलम्स में, और कैपिटल स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। अब हम बात करेंगे चार्ज के टाइप की, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की क्लासिफिकेशन दो टाइप से होती है। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल एक एटम है, उसका न्यूट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में एटम के, और उसके चारों तरफ होता है एक बैंड या ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जो कि होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन्स, और इसका एग्जाम्पल है प्रोटॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है मेरे दोस्तों? वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। माइनस कह सकते हैं इसे, माइनस। इस पे पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस। तो अब हम, क्या इसका फॉर्मूला है? टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ये हम चार्ज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। ये चार्ज के बारे में, चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी, जो चैप्टर हमारा चल रहा है, और उसमें टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी एक डेफिनेशन है, या तो आप कह सकते हो मोशन ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज known as इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट्स हैं एम्पियर। एम्पियर्स इसे डिनोट करते हैं हम ए से, एम्पियर्स को, और इसे डिनोट करते हैं आई से। जैसे आई इज इक्वल टू करंट होता है, स्टैंडर्ड नोशन है, और क्यू इज इक्वल टू चार्ज होता है। और चार्ज और इसके अंदर, करंट के अंदर क्या रिलेशन है? जैसे क्यू इज इक्वल टू आई टी, वेयर क्यू 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो ये 1 कूलम्स का फॉर्मूला है, या फिर कह सकते हैं चार्ज का फॉर्मूला। और करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, और
ऐसे ही Q इज इक्वल टू आई टी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड अगर एक बेसिक न्यूमेरिकल्स आ सकता है एग्जाम्स में, और इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। फर्स्ट चैप्टर इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता चुके हैं, चार्ज के बारे में बता चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? आपको जैसे कि आप सबको पता है चार्ज है, Q is equal to Ne, where E is equal to charge on electron, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूल। अगर हमने निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, तो हमें N फाइंड करना है। Q इज इक्वल टू 1 कूलम है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। जब हम इसे डिवाइड करेंगे आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इन 1 कूलम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आ चुका है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये फर्स्ट टॉपिक था जो कि हमारा चार्ज से रिलेटेड था, करंट से रिलेटेड था, जो कि हम ख़त्म कर चुके हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको, जैसे कि 1 एम्पियर करंट गिवन है 5 सेकेंड्स के लिए, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा। Q इज इक्वल टू आई टी 1 इंटू 5, वेयर आंसर इज 5 कूलम्स। सिंपल क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल। करंट दिया होगा, टाइम दिया होगा, चार्ज दिया होगा, टाइम दिया होगा, तो इसमें आप निकाल सकते हैं। जैसे गिवन करंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो Q इज इक्वल टू आई टी से आप निकाल सकते हैं चार्ज। चार्ज आपको फाइंड करना होगा। अगर यहाँ पर Q गिवन है, टाइम गिवन है, Q यानी कि चार्ज, टाइम इन सेकेंड्स होगा जो कि ऐसा यूनिट है, गिवन है, तो आप करंट फाइंड कर देते हैं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, तो I आप फाइंड करेंगे। तो ऐसे ही ये 2 टाइप के मॉडल्स हैं इस क्वेश्चन में, और यही आपको आएंगे, और ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक्स है। इससे अगला हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस के बारे में। तो हम लिखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट्स अ प्रॉपर्टी मैटर ऑब्लिक मटेरियल to oppose the flow of charge through it. थ्रू इट। इसकी यूनिट्स होती है रेजिस्टेंस की ओम्स, जिसे इसमें नोट करते हैं और ऐसे बोलते हैं ओम्स। ये यूनिट है इसकी, इसे नोट करते हैं ओम्स में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर स्पेसिफिक resistivity, where rho is equal to specific resistivity, L is equal to length of conductor,
and A is equal to area of conductor. It means R is inversely related to area. With the increase in area, resistance decreases. R is directly proportional to length. With the increase in length, resistance increases. With the decrease in length, resistance decreases. Where rho is a specific resistivity. For different material, it will be different. It is different. So, variable property of a material, area and length. तो हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है वोल्टेज के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये पार्ट 1 की पहली सीरीज थी, पार्ट 1। अब इसके बाद हम पार्ट 2 शुरू करेंगे।